किसी ने कहा मोदी का नाम डायरेक्ट लेता है, कुछ अंधभक्त हैं। अरे चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की, बेबस है। एलजी से मैंने कोशिश की कि एलजी काम करेगा, बेबस है। मंत्रियों से मैंने कोशिश की, बेबस है। अब मुझे बताओ मैं किसको पकड़ूं? अरे मोदी को ही पूछूंगा ना। मोदी के देश के अंदर ये हो रहा है जहां चीफ मिनिस्टर बेबस है, एलजी काम नहीं करना चाहता है जम्मू। और अगर आज मैं हटा, कल अगर आप में से कुछ हट गए तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आग ने अपनी जो लाइव वीडियो आई थी उसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो कुछ समय बाद ही उसने रिजाइन दे दिया था। तो आपसे भी आपने भी लास्ट टाइम कहा था कि मुझे भी काफी समय हो गया, 8 महीने हो गए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आने वाले समय में आप भी रिजाइन देने नहीं, वाले हैं? जब भाजपा के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एनसी के लोग खड़े हो जाएंगे तो महराज आपको खड़ा दिखेगा। लेकिन जब लोगों के लिए लड़ेंगे या अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे तो महराज को इतनी फुर्सत नहीं है। मैं जवाबदेह हूं, जनता ने मुझे चुना है और मुझे जवाब आने वाले सब लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो भी एनसी सरकार से समर्थन वापस लेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं कोई सरकार तोड़ने के फिराक में नहीं हूं कि सरकार टूटे। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए मैं चाहता हूं, अगर एनसी को लगता है सेंटर की सरकार के बिना जो है काम नहीं हो सकता है। आप तो वैसे भी खा पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र के साथ जा रहे हो, मोदी जी के साथ जा रहे हो, एलजी के बगल में बैठ रहे हो, तो उन्हीं के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर लीजिए ना। क्या जरूरी है? जब आपको लगता है ऐसे नहीं मान रहे, उन्होंने प्यार से मांगा, आप स्टेट दे दीजिए, नहीं दी, अब आप लड़ नहीं सकते हैं तो सीधा उनके साथ चले जाइए। जैसे पीडीपी भी एक जमाने में गई थी, आप भी जाकर काम तो कर लीजिए। अगर आपकी मंशा काम करनी है तो फिर मिल जाइए। अगर आप मिल भी नहीं सकते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर एक काम कीजिए, खड़े तो हो जाइए। मैं अभी भी ये थर्ड फ्रंट है, ये टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, और ये पक्ष और विपक्ष नहीं, ये थर्ड फ्रंट है जो आवाम का है। और अगर ये सरकार खामोश रही, मैंने तो एक धक्का दिया है ताकि इनकी अकल खुल जाए। मेरे से सरकार नहीं टूटेगी, मेरे से इनको अकल आएगी, इनको समझ आएगी और ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाएंगे। अगर इन्होंने छोटे छोटे मामला थे जो सरकार बैठकर कर सकती थी, मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, ये सरकार के हाथ में थे, लेकिन इन कामों में भी नाकाम रहे। कहीं न कहीं कुछ लोग जो है अपना वो ईगो, बड़े लोग जैसे एलजी का हो गया या एनसी का हो गया या भाजपा की सरकार का हो गया, ये आपस में एक दूसरे को ताकत दिखाना चाहते हैं और उस ताकत के नशे में एक आम आदमी बड़ा परेशान हो रहा है। मैंने बड़े नेताओं को देखा, मैंने सोचा था कोई करेगा बात, लोगों के हित में कोई बदलाव लाएगा, वैसा तो देखने को मिला नहीं। क्योंकि बीजेपी के नेता हूं या एनसी के नेता हूं, किसी को इंटरेस्ट नहीं, बस ऐसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुसर फुसर हो रही है, अब होगा, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कब करेंगे? साल तो खत्म हो गया, 6वां महीना खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ मैंने कहा पहाड़ी इलाका है, पैसा लैप्स हो जाएगा, क्या फायदा? अभी पैसा ही नहीं है। ये बातें सरकार को करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलिए। एलजी कह रहा है कि मेरे पास पुलिस है, पुलिस के बंदे चाहिए, मैं दे दूं। ये कोई तरीका है? अरे अगर मैं कहीं सरकार में होता, मैं सरकार में कुछ होता, तो जब मैं कोई काम करता, फिर अगर कोई अड़ंगा डालता तो पूरी ताकत से उसको जवाब देता। एलजी को रोकना बड़ी बात नहीं है, वो हमारे कामों में मुदाखलत जब करेगा तो तब देखेंगे, दुनिया देखेगी। लेकिन ना ये उसे बता रहे हैं, ना उस, मुझे नहीं लगता, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। अरे अगर वो आपको रोक रहा है, आप कोशिश तो करिए। कोशिश उन्होंने की ही नहीं। मैंने कहा था इनको, मैंने कहा था ट्रांसफर कर लीजिए, मैंने कहा था इनको सस्पेंशन ही डाल दीजिए। एक मिनिस्टर जो है सस्पेंड कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो करप्शन में मिलावट से, मैंने उसके कुछ सबूत दिए थे। मैंने सोचा था सरकार कार्रवाई करे, फिर अगर एलजी उसमें अड़ंगा डालता तो हम पूरी ताकत से लड़ते। अब कहां पर किसको प्रॉब्लम आ रही मुझे तो पता ही नहीं। मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन तब भी मुझे नहीं पता कहां प्रॉब्लम आ रही। ट्रांसफर बड़े लेवल पर मुझे ठीक है, होने चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, इलेक्टेड है, गवर्नमेंट के पास ताकत होनी चाहिए। अब जब पता है नहीं है, छोटे काम करने में क्या दिक्कत है? तब तक क्या हम जूझते रहे ऐसे ही? अरे बाकी काम भी तो करने हैं। अब ये चीजें साफ हो रही है कि उनका इंटेंशन लोगों को राहत देना नहीं है। अरे छोटे छोटे मामला से जूझ रहे थे, वो काम तो हो जाने चाहिए थे। स्टेट का इंतजार करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो लड़ना है ना। जब भाजपा के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एनसी के लोग खड़े हो जाएंगे तो महराज आपको खड़ा दिखेगा। लेकिन जब लोगों के लिए ये लड़ेंगे या अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे तो महराज को इतनी फुर्सत नहीं है। मैं जवाबदेह हूं, जनता ने मुझे चुना है और मुझे जवाब। ने कहा कि भाजपा के साथ भी अगर लोगों की भलाई के लिए
आपको जुड़ना है तो जुड़िए। तो क्या महराज मलिक भी भाजपा के साथ जुड़ने नहीं को तैयार? नहीं, ऐसा मैं काम कराऊंगा। देखिए अभी जिस तरीके से मैं अलग हुआ हूं, कुछ लोग सोचते हैं ये थर्ड फ्रंट है। ये टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, और ये पक्ष और विपक्ष नहीं, ये थर्ड फ्रंट है जो आवाम का है। इस देखिए थर्ड बीजेपी फ्रंट में कुछ और भी लोग जुड़े हैं अभी? लोग हैं और महराज, अरे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना उन लोगों। जब मैं डीडीसी था तब भी अकेला था, आज एमएलए हूं अकेला जीत कर आया हूं, और इतना सक्षम हूं, उनसे बेहतर डिलीवर कर सकता हूं। मैंने उनको कहा था, एक दो आदमियों को मैंने कहा मुझे मंत्रालय एक दे दो, कोई बेकार मंत्रालय दे दो, मैं आपको बताऊंगा काम कैसे करते। कोई बेकार मंत्रालय, मैं डिलीवर कर सकता हूं। डिलीवर करने के लिए आपको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, और डिसीजन मेकर। ये डिसीजन ही नहीं ले रहे, डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। आपने एलजी के ट्रांसफर के बाद ट्रांसफर की, और वो भी छोटी छोटी। आप एक्शन तो कर लेते, रिएक्शन जब होता तो रिएक्ट हम भी करते, पब्लिक खड़ी होती, मैं कहता हूं जम्मू की आवाम खड़ी हो जाती। पैसा लाने के लिए अभी भी बात नहीं हो रही, अरे पैसा है ही नहीं, अभी टेंडरिंग हो नहीं रही है। और ये बात मैंने असेंबली के अंदर कही थी, मैंने बड़ी उम्मीद दिखाई थी कि उमर अब्दुल्ला, ये सरकार इस बार जमीनी सतह पर वक्त पे टेंडर करे, और वक्त पर लोगों को वो जरूरियात की चीजें दे। और जो पैसा बचेगा, जिसमें टेंडरिंग जब होती है तो ठेकेदार लो टेंडर देते हैं, फिर जो पैसा वो उतने में ही काम हो जाता है, काम हो जाता, फिर जो सेविंग पैसा होता उसके भी टेंडर मार्च से पहले पहले लग जाते, ताकि उससे और इजाफा होता, जमीनी सतह पर और काम होते, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा होता। मुझे तो अब परेशानी ये हो रही है, पिछले साल जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पैसा लैप्स हुआ है, अब मुझे परेशानी ये हो रही है कि इस साल मुझे लगता है उस आंकड़े से भी। और अगर ये सरकार खामोश रहे, मैंने तो एक धक्का दिया है ताकि इनकी अकल खुल जाए, मेरे से सरकार नहीं टूटेगी, मेरे से इनको अकल आएगी, इनको समझ आएगी, और ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाएंगे। अगर ये सूझबूझ वाले होंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं महराज के जाने से आने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक मैसेज है, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको बता रहा हूं कि आप कमजोरियां दिखा रहे, और अगर आज मैं हटा, कल अगर आप में से कुछ हट गए तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आग पाएंगे तो आपके साथ कब तक चलेंगे। जवाबदेही हर एमएलए की अपनी है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एमएलए को चुना जाता है, पार्टियां बाद में होती हैं पार्टियां, लेकिन एमएलए जवाबदेह होता है। अगर एमएलए को जवाब देना पड़ा और अगर वो बताएगा कि सरकार खामोश है, तो मुझे नहीं लगता आप टिक पाओगे। मैंने जो लाइव वीडियो आई थी उसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो कुछ समय बाद ही उसने रिजाइन दे दिया था। तो आपसे भी आपने भी लास्ट टाइम कहा था कि मुझे भी काफी समय हो गया, 8 महीने हो गए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आने वाले समय में आप भी रिजाइन देने वाले हैं? मैं लड़ूं, अरे मैं क्यों, मैं कौन सा इधर चीफ मिनिस्टर हूं, मैं कौन सा चीफ मिनिस्टर हूं। मेरे एक रिजाइन देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं यहां बैठकर इनसे लड़ूंगा जैसे मैं लड़ रहा हूं। अरे मैं लड़ाई अपनी लड़ रहा हूं, खुद लड़ रहा हूं, वो तो हाथ भी नहीं बटा रहे, वो तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदलाव ही नहीं देखना चाहते। मैंने कहा छोटी छोटी चीजें हैं जिससे लोगों को राहत दी जा सकती थी, दिलाई जा सकती थी, लेकिन उस काम को करने के लिए भी ये लोग खामोश हैं। ये काम करने की नियत होती तो बात अलग थी। अब मैं इनको कह रहा हूं कि आपके पास वक्त है, समय है, 6 महीने बचे। कोई कहेगा 5 साल के लिए सरकार है, नहीं, मेरा ये मानना है कि इनको नवंबर तक सरकार चलानी है, नवंबर तक। ये जो महीना बीत गया ना, अभी ये जो कुछ महीने बचे हैं नवंबर तक, अगर नवंबर से पहले पहले ये लोग जमीनी सतह पर डिलीवर कर गए तो मैं कह सकता हूं सरकार काम करने की उस फिराक में है। अगर इस बार भी पैसा लैप्स हो गया, ये 5 साल की क्या बात करेंगे, मुझे नहीं लगता ये टिक पाएंगे और लोगों के सामने जवाब। मतलब क्या नवंबर में सरकार गिरने वाली है? आपको क्या लगता है, ये आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, फिर इस साल काम ही नहीं करोगे? इस साल क्या जमीनी सतह पर काम ही नहीं करना, वो पैसा लाना ही नहीं है। अरे पैसा लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, केजरीवाल बनना पड़ेगा, ये मजबूरी है इनकी, इनको बता दो। ये कह रहे थे नहीं हम बातचीत से बात करेंगे, बातचीत से, अरे देख लिए तुमने, मोदी के गुण भी गाए, उसकी तारीफों के फूल भी बांध दिए, कांग्रेस के दौर में काम हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में उसके इनॉग्रेशन क्या होगी तो उसका सारा क्रेडिट जो है मोदी को दे दिया, लेकिन तब भी नहीं मानेगा, वो तब भी नहीं मानेगा। अरे ये तुम इसको बताने से या मांगने से, वो किसी ने कहा मोदी का नाम डायरेक्ट लेता है, कुछ अंधभक्त हैं। अरे चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की, बेबस है। एलजी से मैंने कोशिश की कि एलजी काम करेगा, बेबस है। मंत्रियों से मैंने कोशिश की, बेबस है। अब मुझे बताओ मैं किसको पकड़ूं? अरे मोदी को ही पूछूंगा ना, मोदी के देश के अंदर ये हो रहा है जहां चीफ मिनिस्टर बेबस है, एलजी काम नहीं करना चाहता है, जम्मू के